वेलकम बैक। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं फैज़ हमीद के चार्ज शीट होने के बाद PTI के रवैये में तब्दीली आई है। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए फ़िरक़ैन में खलूस होना बहुत ज़रूरी है। बानी PTI की केमिस्ट्री में खलूस नाम की चीज़ नहीं। उन्होंने कहा बानी PTI ने फ़ौज के खिलाफ नफरत का सैलाब बर्पा किया। बानी PTI मुल्क के खिलाफ बगावत का एतराफ़ करें। जाती नहीं, मुल्क की खातिर मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। बानी PTI पहले मामलात समेटें, फिर बात आगे बढ़ेगी। PTI ने मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दरख्वास्त नहीं की। हुकूमत भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं। बानी, बुशरा बीबी और बहनें अलग बयानात देते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए शर्त नहीं, मुतालिबात रखे हैं। बस अब बहुत हो गया, मुल्क की बेहतरी की तरफ बढ़ना होगा। बानी PTI ने इससे पहले भी मुज़ाकरात का कहा था। मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। पहले भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन एक स्टेज से कबल राब्ता खत्म हो गया। दुनिया भर में एहतजाज के दौरान गोली नहीं चली। मुजाहिरीन एहतजाज के लिए बैठे भी नहीं थे कि शेलिंग शुरू कर दी गई। तमाम मुकदमा जाली हैं, सब में बरियत होगी। देखिए, ये वो मुकदमा था जो 9 मई को शायद हुआ था और उसमें हमें कहा गया था, वो FIR भी दरोग गोई पे मबनी है कि जी हम इस तरह लीड कर रहे थे। वो मेरी दरख्वास्त नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है। थ्रू चेयरमैन है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है और इंशाल्लाह वो प्रोसीड होगी, अकॉर्डिंग विद लॉ प्रोसीड करेंगे। तो हम समझते हैं, मैं तो ज़ाती तौर पे बारहा कह चुका हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, हर स्टेज पे होने चाहिए और कंप्रहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए, ताकि अगर बात आगे बढ़ती है पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना, हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है। वो हमारे मुतालबात है, वो मुतालिबात है, मुतालिबात होंगे तो आगे। नहीं, इस तरह नहीं है। वो तो हम कह रहे हैं इन्हीं के लिए मुज़ाकरात होगी, तो यही हमारे मुतालबात है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबरा और मेंबर कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिविल नाफरमानी की तारीख मौखर करने की अपील कर दी है। महमूद खान अचकज़ई का कहना है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वक्त की अहम ज़रूरत है। PTI से अपील है कि सिविल नाफरमानी की तारीख मौखर कर दें। उनका कहना था PTI को मशवरा दिया है कि मुज़ाकरात में तय होना चाहिए कि हुकूमत कब हटेगी। बातचीत से मसाइल का हल निकले तो उससे अच्छी कोई और बात नहीं है। अगर बातचीत से मसाइल हल नहीं होते तो तहरीक चलानी पड़ेगी। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में 4 माह में इंतखाबात का मुतालबा करता हूँ। गुज़श्ता रोज़ होने वाले अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास में महमूद अचकज़ई ने कहा कि बगैर हिकमत अमली चढ़ दौड़ने से बेहतर है ज़िली सतह पर एहतजाज हो। रहनुमाओं के नर्म रवैये से अपना ही नुकसान हुआ। PTI क़यादत के फैसलों पर इबाम से नुकसान हुआ। महमूद अचकज़ई ने बानी की रिहाई के लिए हिकमत अमली के फुकदान की निशानदही भी की। अपोजिशन इत्तेहाद ने माजी करीब में PTI के सोलो फ्लाइट के बयानात का जिक्र किया। अहम खबर दें, कराची के इलाका स्टील टाउन मोड़ पर मुजाहिरीन ने एक मरतबा फिर धरना दे दिया। गुज़िश्ता रोज गुलशन हदीद में नाखुशगवार वाक़े में शहीद नौजवान जाहिद मेरानी के लवाहिकीन कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहे हैं। SSP मंडी ने लवाहिकीन से मुलाकात में अब तक की जाने वाली कार्रवाई बारे आगाह किया। लवाहिकीन का कहना है पुलिस की कारकर्दगी और बातों से लग रहा है कि पुलिस कातिलों की गिरफ्तारी में दिलचस्पी नहीं रखती है। पुलिस कातिलों की गिरफ्तारी में दिलचस्पी नहीं रखती, लवाहिकीन का इल्जाम। स्टील टाउन मोड़ पर मुजाहिरीन ने एक मरतबा फिर धरना दे दिया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं नबील मिर्जत से। जी नबील, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बुलशादी में नौजवान जाहिद मेरानी के कत्ल के मुल्ज़िमान गिरफ्तार न करने पर बुरसा ने एक मरतबा से धरना दे दिया है। कौमी चारा बुला करके मुजाहिरीन ने कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। 4 दिन पहले गुलशन हदीद में नाखुशगवार वाक़या में शहीद नौजवान जाहिद मेरानी के लवाहिकीन का कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर एक बार फिर एहतजाज का ऐलान किया गया। SSP मंडी ने लवाहिकीन से मुलाकात अब तक की जाने वाली कार्रवाई की तफसीलात से आगाह से लवाहिकीन को आगाह किया गया। लवाहिकीन पुलिस की कारकर्दगी से मायूस होकर एक बार फिर मेन नेशनल हाईवे पर की तरफ रवाना और धरना दे दिया गया है। पुलिस की कारकर्दगी और बातों से लग रहा है कि पुलिस कातिलों की गिरफ्तारी में दिलचस्पी नहीं रखी। लवाहिकीन का कहना था 24 घंटे मांगने वाले पुलिस को 3 दिन गुजर चुके हैं पर मुजरिम और कातिल गिरफ्तार न हो सके। अब तक गिरफ्तारी न होने पर यह साफ जाहिर होता है कि पुलिस कातिल और कातिलों की सहूलतकारों में गिरफ्तार नहीं करना चाहती। लवाहिकीन का कहना था एक बार फिर जो है कातिलों की गिरफ्तारी तक जो पुरअमन एहतजाज जारी रखा जाएगा। एहतजाजी कातिलों की गिरफ्तारी का ऐलान भी किया गया है, पर अभी तक कोई भी कातिल गिरफ्तार नहीं किए
लवाकिन का कहना था कि जब तक कातलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा हमारा धरना जारी रहेगा। और मेन नेशनल हाईवे पर जो है इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। कराची से ठट्टा आने जाने वाला रोड जो है मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है, जिसमें कराची में ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर हो चुकी है, जिसमें लोग बड़ी तादाद में जो आवाम जो है मुसाफिर जो है वो शदीद परेशान है। इस वक्त जो है आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हाफिज हमदुल्ला के बयान पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ का रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ ने कहा है सदर ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर जो एतराज़ात लगाए वो आइनी और कानूनी हैं। एतराज़ात में ना तो फेटिव का जिक्र है और ना ही ताल्लुक कानूनी और आइनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। उन्होंने कहा मदारिस रजिस्ट्रेशन को FATF से जोड़ना ख्याल आराई के मुतरादिफ है। कानून साजी का तरीकाकार आइन में वाज़ेह है। सदर ने आइनी एतराज़ात लगाए, सही भी आइनी तौर पर पार्लियामान से होनी चाहिए। बयानबाजी तनकीद से सदर और पार्लियामेंट के इख्तियारात को हदफ बनाने से गुरेज करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जजेस तैनाती के रूल सख्त मैकेनिज्म से मुतल्लिक़ खत का जवाब दे दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने लिखा, आपके इल्म में है कि 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया है। कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी तश्कील का इख्तियार दिया। चीफ जस्टिस रूल्स बनाने के लिए मेरी सरबराही में कमेटी तश्कील दी। कमेटी के 2 इजलास पहले ही हो चुके हैं। आपकी जानिब से तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मुजवज़ा ड्राफ्ट में आपके खत से पहले ही आपसे शेयर कर चुका हूं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराज़ात और मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात। बिल की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने इजलास बुलाने की समरी सदर को भिजवा दी। मुश्तरका इजलास में मदारिस के रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक नए बिल पर हुकूमत और JUI की मुशावरत जारी। सदर ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत से इनकार कर दिया था। एतराज़ आयद किया था कि मदारिस सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे तो FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के जरिए शुरू हुई तो कानून की गिरफ्त कमजोर होगी, फिर कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि मदारिस के रजिस्ट्रेशन के बिल पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कोई रुकावट नहीं डाली। मदारिस बिल पर उलमाए कराम की मुख्तलिफ तजावीज़ हैं जिसको एक पेज पर लाना है। मौलाना फजल रहमान समेत तमाम उलमाए कराम को एक पेज पर लाना है। मदारिस बिल के रजिस्ट्रेशन का ऐसा बिल लाना है जो तमाम मदारिस वाले कबूल करें। तीनों सूबों में बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं, सिर्फ पंजाब बाकी है। अब वक्त है पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करे। सबसे बेहतर चीज़ तो यही है कि इन सबको इकट्ठा बिठा के और कंसेंसस से किसी नतीजे पे पहुंचा जाए ताकि वो जो बिल हो फिर तमाम मदारिस वाले उसको कबूल करें। सारे इकट्ठे बैठे हैं, काफ़ी सारे उलमाए कराम, और अब उसमें कमी सिर्फ यही है कि मौलाना साहब को साथ बिठाया जाए और उम्मीद है कि वो भी अगले 4 दिनों में बैठ जाएंगे और फिर मामला बेहतर हो जाएंगे। तमाम 3 सूबे जो हैं उनमें बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं, सिर्फ पंजाब बाकी है। तो आईनी तौर पे तो इस तरह नहीं होना चाहिए था। अदालत ने भी कई दफ़ा जो है वो अहकामात दिए, लेकिन इससे पहली गवर्नमेंट को भी इसको भी वो सारी चीज़ें जो है वो सामने हैं, तो उस हिसाब से इलेक्शन तो होना चाहिए। और मेरा ख्याल है अब पंजाब हुकूमत के लिए टाइम है कि वो अनाउंस करें बल्दियाती इलेक्शन और सबको मौका दें, क्योंकि 3 सूबों में हो चुके हैं और सिर्फ पंजाब बाकी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद ककान अब्बासी ने कहा है कि मरी ग्रैंड जरगे में हुकूमत के सिवा तमाम जमातें मौजूद हैं। यहाँ के अवाम अपना हक मांगने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। मरी में एहतजाजी मुजाहिरीन से खिताब में शाहिद ककान अब्बासी ने कहा कि आप किस कानून के तहत लोगों की इमारतें गिरा रहे हैं। मेरी सियासी तारीख में कभी मरी में दफा 144 नाफिज नहीं किया गया। मरी की इंतजामिया से सवाल करें तो कहते हैं हमें ऊपर से ऑर्डर है, जबकि हमने कभी 37 सालों में ऊपर वालों का हुक्म नहीं माना। हुकूमत अपना प्लान हमारी इमारतें गिराकर हासिल नहीं कर सकती। हमारी बदकिस्मती है कि हुकूमत आईनी तरमीम में रात के अंधेरों में काम कर रही है। आज ये जो सियासी जगह नहीं है, यहाँ पर हर सियासी जमात के लोग मौजूद हैं, की बात की हमें बताइए कौन सा कानून है इस इलाके के अंदर कि आप ये बिल्डिंगें गिरा रहे हैं। इलाका पहले भी जिले कैसा था, जिला पिंडी कैसा था, आज जिला मरी कैसा है। इखलाफी टैक्स कहाँ से आया? आज जो ताकतवर बिल्डिंगें बना रहे हैं, यहाँ 30 मंजिला बिल्डिंग है, तो आज ये गिरजा ये डिमांड कर रहा है हुकूमत से कि अगर हमें ये बताएं आप करना क्या चाहते हैं इस इलाके में। आप आवाम से मशवरा करें, आप अपनी जरूरत बताएं, हल हर चीज का निकल आता है।
शाज़िया मरी का कहना है दरामद शुदा महंगी LNG का बोझ आवाम पर डालने नहीं देंगे। वफाकी हुकूमत होश के नाखून ले, फैसला मुल्क की मफाद के लिए किए जाए ना कि ज़ाती मफाद में। वज़ीर-ए-आज़म अपने वफाकी वज़ीर तवानाई से पूछें कि वो किसकी ईमा और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। कौमी असम्बली के फ्लोर पर इस मामले को उठाया गया मगर वफाकी वजीर तवानाई ईवान को मुतमईन ना कर सके। कुदरती गैस PMLN की हुकूमत के 10 माह यानी 300 दिनों की मुद्दत में CCI का एक भी इजलास नहीं हुआ। आईनी तौर पर हुकूमत 90 दिन में इजलास बुलाने की पाबंद है। वफाक मुसलसल आइन शिकनी कर रहा है। वफाक इजलास ना बुलाकर सूबों को फैसला साजी में उनके आईनी हक से महरूम कर रहा है। पावर प्लांट को कैपेटिव देकर अवाम को गैस से महरूम रखा जा रहा है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर दें आपको, जमीयत उलमा इस्लाम फे और PTI में राब्ता। JUI ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल के तनाजुर में KP में कानून साजी के लिए PTI से मदद मांग ली है। PTI के रहनुमा असद कैसर और JUI फे के सेनेटर कारमान मुर्तजा की मुलाकात हुई है। सियासी सूरत-ए-हाल और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल से पैदा शुदा सूरत-ए-हाल पर मुशावरत की गई है। PTI रहनुमा असद कैसर JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा की मुलाकात हुई है। सियासी सूरत-ए-हाल और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल पर मुशावरत की गई। जमीयत उलमा इस्लाम फे और तहरीक इंसाफ के दरमियान राबता हुआ है। JUI ने KP में कानून साजी के लिए PTI से मदद मांग ली है। PTI रहनुमा असद कैसर और JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के क़याम की मुद्दत में तोसी सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। रेंजर्स के क़याम में मज़ीद तोसी कर दी गई है। तोसी 9 दिसंबर 2024 से 8 दिसंबर 2025 तक की गई है। पाकिस्तान रेंजर्स के सिंध में क़याम में 1 साल के लिए तोसी की गई है। वज़ारत दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 1 साल के लिए तोसी की गई है। वज़ारत दाखिला सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के क़याम की मुद्दत में तोसी सिंध काबीना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 साल के लिए तोसी की गई है। वज़ारत दाखिला सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने हवेलियां वाटर सप्लाई स्कीम का संग बुनियाद रख दिया। मनसूबा 4.64 अरब रुपए की लागत से 2 साल के अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। तहसील हवेलियां के शहरी और देही इलाकों को यौमिया 2.5 लाख गैलन पानी फराहम किया जाएगा। 94,000 अफराद को पीने का साफ पानी दस्तयाब होगा। वज़ीर आला KP का कहना था, मुल्क में हकीकी जमहूरियत की खातिर जाने कुर्बान करने वाले शहीदों को सलाम पेश करता हूँ। अपने शहीदों के खून का हिसाब जरूर लेंगे। वज़ीर आला KP अली गंडापुर ने तहसील हवेलियां के लिए अरबों रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, तहसील हवेलियां को एक तरक्की याफ्ता इलाका बनाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बिलावल जरदारी शेरवानी पहनने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। बाप बेटे दोनों वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के लिए सरगर्म हैं। शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल को लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें की जा रही हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि आसिफ अली जरदारी अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाने के खुफिया मिशन पर हैं। जरदारी जाली मैंडेट के बजाय असली मैंडेट पर बेटे को वज़ीर आज़म बनाए। शरीफ और जरदारी दोनों खानदान चोरी शुदा मैंडेट पर कुर्सी के मजे ले रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जरदारी याद रखें कि चोरी शुदा मैंडेट के खिलाफ हमारी तहरीक मंतकी अंजाम के करीब है। आवाम की राय के बरक्स जो भी वज़ीर आज़म आएगा अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन का छठा रोज। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ग्वांगयो में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वर्किंग ग्रुप कायम करने, फोकल पर्सन मुकर्रर करने और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान किया। गोल में इस कॉन्फ्रेंस में चीन और हांगकांग की 60 से ज्यादा नुमाया कंपनियों के हुकाम ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में हेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेस्ट मैनेजमेंट, सोलर एनर्जी और दीगर सेक्टर्स के नुमाइंदगान शरीक हुए। चीन की नुमाया कंपनियों के नुमाइंदों ने अपने इदारों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनियों के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दे दिया। उनका कहना था कि पंजाब में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नोटो प्लास्टिक मुहिम शुरू हो चुकी है। माहौल मुतासर करने वाले प्लास्टिक की खरीदो फरोख्त और तैयारी पर पाबंदी आयद कर रहे हैं। छठी के बावजूद चीनी कंपनियों के हुकाम की आमद हौसला अफजा अमर है। सुतरा पंजाब के तहत जीरो वेस्ट मिशन शुरू हो चुका है। चीनी कंपनियों की मावनत और इश्तराक कार का खैर मकदम करेंगे। इको सिस्टम में बेहतरी के लिए इंडस्ट्री में इस्लाहात मुतारिफ कराई जा रही हैं। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, सिंध में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके हैं। सिंध में हम सोलर पार्क्स लगा रहे हैं। वारदातों में पहले की निस्बत नुमाया कमी आई है। एक्सपोर्ट प्रोसेस जोन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं। चीन से बहुत सी
सनतें यहाँ मुंतकिल हो रही हैं। कराची में वारदातें नहीं होनी चाहिए, वारदातों में पहले की निस्बत नुमाया कमी आई है। महंगाई की शरह जिस तेजी से बढ़ रही थी उसमें कमी आई है। लोगों को कोई लूट रहा है तो उस पर एक्शन भी हुए हैं, उन पर जुर्माने भी होते हैं। हमारे सूबे में ज़्यादा इख्तियारात भी हैं, ये जो इदारे हैं वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, तजावीज़ जो हैं वो बनाई हैं और वो बहुत जल्द उनको पास भी कर दिया जाएगा असेंबली से और उसको कानून बना के उस पर अमल भी होगा। जो फिगर्स हैं और जो पहले हादसात होते थे या पहले जो क्राइम होते थे, वारदातें होती थी, उनमें एक नुमाया कमी आई है। काज़िकिस्तान के सफ़ीर ज़ुहान कस्ताफ़न के निजकारी और सरमायाकारी बोर्ड अब्दुल अलीम खान से मुलाकात हुई है, जिसमें पाकिस्तान और काज़िकिस्तान के दरमियान सरमायाकारी, तिजारत और राहदारी को फ़रोग देने के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान और काज़िकिस्तान के सफ़ीर के दरमियान दो तरफ़ा ताउन और बामी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू हुई। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मुश्तरका तारीख, मजहब और तहजीब दोनों ममालिक के ताल्लुकात को तरवीज देने में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दरीना ताल्लुकात सरमायाकारी और तजारत के फ़रोग की बुनियाद हैं। उन्होंने कहा मईशत में बेहतरी के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। गैर मुल्की सरमायाकारी को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान बेहतर से बेहतर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का ख्वाह है। शराहों की वसअत से वस्ती एशियाई ममालिक की पाकिस्तानी माशी मराकज़ तक रसाई बेहतर होगी। मुलाकात के मौके पर सफ़ीर काज़िकिस्तान ने कहा पाकिस्तान से बेहतरीन तजारती और राहदारी ताल्लुकात काज़िकिस्तान के अपने मफाद में हैं। गोजर खान तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल से ECG मशीन चोरी कर ली गई। MS की दरख्वास्त पर थाना गोजर खान ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। MS ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अस्पताल के इमरजेंसी से एक अदद ECG मशीन नामालूम चोर चोरी करके ले गए हैं, जिसकी मालियत तकरीबन 2 लाख बनती है। नामालूम चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और ECG सरकारी मशीन बरामद करवाई जाए, जिस पर पुलिस ने प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के तहत ज़ेर दफा 380 मुकदमा दर्ज कर लिया है। अहम खबर दें, जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद PTI कारकुनान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलते ही पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। PTI कारकुनान को इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों की जानिब से गिरफ्तार किया जा रहा है। बच्चों और खवातीन के सामने गिरफ्तारियों पर अहले खाना की चीखों पुकार। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जुडिशल कॉम्प्लेक्स का गेट बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जुडिशल कॉम्प्लेक्स का गेट बंद कर दिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, बच्चों और खवातीन के सामने गिरफ्तारियां, अहले खाना की चीखों पुकार। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद PTI कारकुनान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलते ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। PTI कारकुनान को इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों की जानिब से गिरफ्तार किया जा रहा है। बच्चों और खवातीन के सामने गिरफ्तारियों पर अहले खाना की चीखों पुकार। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जुडिशल कॉम्प्लेक्स का गेट भी बंद कर दिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।